28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में चागी टेस्ट साइट पर बैकवर्क 5 ज़ेरे ज़मीन जोहरी तजर्बात किए थे। ये साइमल्टेनियस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट थे, एटमी धमाके किए गए थे। ये तकरीब, ये इवेंट जिसे चागी 1 के नाम से जाना जाता है, इस तकरीब में पाकिस्तान का पहला अवामी जोहरी तजर्बा किया गया। पाकिस्तान का फर्स्ट पब्लिक न्यूक्लियर टेस्ट था, जिसकी वजह से पाकिस्तान एटमी हथियारों का कामयाब तजर्बा करने वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन गया। पाकिस्तान के इस हिस्टोरिकल इवेंट की अगर डिटेल बात की जाए, इस इवेंट के कुछ मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट है चागी 1। 28 मई 1998 को पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 3:15 पर बैक वक्त ये 5 टेस्ट किए गए। ये ज़ेरे ज़मीन जोहरी धमाके बलोचिस्तान के शहर चागी में मौजूद कोहे रास के पहाड़ों में किए गए थे। इस तजर्बे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अवामी तौर पर एटमी हथियारों का तजर्बा करने वाला 7वां और मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क बन गया। ये एटमी धमाका भारत के इसी महीने में किए गए एटमी धमाकों का एक जवाब था, एक जवाबी कार्रवाई थी। ये टेस्ट मई 1998 में इंडिया यानी भारत के किए गए जोहरी तजर्बात का एक जवाब था। ये एक जोहरी नजरिया था, भारत के एटमी तजर्बात के जवाब में तैयार किया गया एक एटमी हथियार था। पाकिस्तान का जोहरी नजरिया इंडिया की जाहिरियत की सूरत में फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की सूरत में एटमी हथियार के इस्तेमाल करने पर जोर देता है, जिसमें पहले से मौजूद जोहरी हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान भी शामिल है। जोहरी टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, ये के बाद दीगरे 5 टेस्टों के बाद 30 मई 1998 को एक और टेस्ट किया गया, जिसमें एक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, यौम तकबीर। एटमी तजर्बात का दिन 28 मई। इस दिन को पाकिस्तान में यौम तकबीर के नाम से मनाया जाता है, जो मुल्क की जोहरी सलाहियतों और कौमी फख्र की निशानदही करता है। दुनिया के ममालिक में एक एटमी ताकत बनना पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र बात है, एक प्राइड मूवमेंट है। एटमी धमाकों जोहरी तजर्बात भारत को दिया जाने वाला एक जवाब था। ये तजर्बात भारत के मई 1998 के जोहरी तजर्बात का एक रद्द-ए-अमल था, जिसने खित्ते में जोहरी हथियारों की दौड़ शुरू कर दी। रीजन के अंदर एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गई। इन जोहरी तजर्बात की सूरत में बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या था? आलमी बरादरी की जानिब से इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले टेस्टों की बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को इक्तिसादी और सफारती पाबंदियों का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का नुक्ता नजर क्या था? इस एटमी तजर्बे के हवाले से इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव था? पाकिस्तान की हुकूमत ने इलाकाई इस्तेहकाम और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए इन टेस्टों को एक जरूरी इक़्तिदाम करार दिया। ये न्यूक्लियर टेस्ट वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सरबराही और इनके दौरे हुकूमत में किए गए थे। कौन से साइंसदान और इंजीनियर इसमें शामिल थे? ये टेस्ट पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर की इनकी कई बरसों की मेहनत का नतीजा थे, जिनकी क़यादत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारकमंद ने की थी, और इसमें अशफाक अहमद और अब्दुल कदीर खान जैसी अहम शख्सियत शामिल थी। इन टेस्टों के नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाकिस्तान और भारत दोनों पर इक्तिसादी पाबंदियां लग गयी, इन पर इकोनॉमिक पाबंदियां लगाई गयी।